नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, हमारे किसान देश की शान। राम राम, सत श्री अकाल। किसान भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैविक उत्पादों के बारे में बात करेंगे। जीवामृत हम कैसे बना सकते हैं घर पे ही, जीरो बजट में। जैविक उत्पाद है जो प्रयोग करने के हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं किसान भाइयों, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैविक उत्पाद हम यदि जीरो बजट में बना लेते हैं तो किसान भाइयों, सबसे जो हमारा पहला फायदा होगा, नंबर एक है, वो है हमारी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है। किसान भाइयों, लागत खेती के अंदर बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, उसको हम कम कर सकते हैं। डीएपी की बात करें तो 1300 रुपये का गट्टा आ रहा है, और बाजार में जब हम जाते हैं तो सभी सूक्ष्म पोषक तत्व है, पेस्टिसाइड है, फंजीसाइड है, रेट लगभग 1.5 गुना 2 गुना हो गए हैं, जिससे किसान की लागत है जो कम लागत है जो बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई लागत को हम कैसे कर सकते हैं और हमें ज़्यादा लाभ कैसे मिल सकता है, ज़्यादा उत्पादन हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, तो लागत को कम कर देते हैं जैविक उत्पाद। साथ में हमारी जो मृदा की हम बात करें तो भूमि का संरक्षण भी करते हैं, क्योंकि भूमि जो बीमार हो रही है, अनउपजाऊ होती जा रही है, उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों, ये आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है। साथ में हमारा पर्यावरण है वो दूषित हो जाता है ज़्यादा कीटनाशकों से, ज़्यादा रसायनों के प्रयोग करने से। और किसान भाइयों, साथ साथ में हमारा जो स्वास्थ्य है उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए जैविक उत्पाद हम घर पे ही कैसे तैयार कर सकते हैं। खरीफ फसलों का जो समय चल रहा है किसान भाइयों, बीटी कॉटन की बात करें तो उसमें भी फाल गुड्डी बहुत ज़्यादा ड्रॉपिंग हो रही है। किसान भाई बता रहे हैं पीली होकर के गिर रही है, छोटे टिंडे भी गिर रहे हैं, क्योंकि मौसम में है वो 90% तक आर्द्रता जो पहुंच चुकी है। तो इसमें कवक जैसे रोग, बैक्टीरिया जैसे रोग, ये रोग पौधे को घेर लेते हैं, और ड्रॉपिंग भी ज़्यादा होती है ज़्यादा सरवाई की वजह से। तो जो जीवामृत हम बनाएंगे उससे हम जो फूलगुड्डी बीटी कॉटन में गिर रही है उसको हम रोक सकते हैं। और साथ में किसान भाइयों, जितने भी पोषक तत्व चाहिए प्लांट को, इनकी सभी ये नेचुरल तरीके से आपूर्ति है जो कर देता है। तो हमें ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसको बनाने के लिए क्या क्या हमें सामग्री चाहिए, किस तरीके से तैयार होता है, किस तरीके से हम उत्पाद है उसका प्रयोग कर सकते हैं, और हमारी फसल को हम ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं, रसायनों के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं, उत्पादन हमारा बहुत अच्छा हो सकता है, मिट्टी हमारी बहुत अच्छी होगी। क्योंकि जब हम ज़्यादा रसायन डालते हैं किसान भाइयों, लगातार हम खेती ले रहे हैं, उससे जमीन है उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। पोषक तत्वों की कमी होने के कारण है जो ड्रॉपिंग हो रही है। किसान भाई कार्बनिक खादों का प्रयोग कम कर रहे हैं, रसायनों की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो किसान भाइयों, अब जो समय आ गया, हमें टिकाऊ खेती की ओर जाना चाहिए, सस्टेनेबल खेती की ओर हमें जाना चाहिए। सरकारें भी प्रयास कर रही है, परंपरागत कृषि विकास योजना भी चल रही है। हमारी मिट्टी किस प्रकार सुरक्षित रह सकती है, हमें क्वालिटी है जो अच्छी किस प्रकार मिल सकती है। बाजार में हम देखते हैं सब्जियां हैं, चाहे पशुओं का दूध है, चाहे हमारे फल है, सभी में रसायन मिले हुए हैं। तो समय आ गया, हम भूमि को किस प्रकार सुधार सकते हैं। उगती ही फसल हम किसान के कई बार समझ में नहीं आता, ये पौधा खराब हो गया, ये हो गया। ये किसान भाइयों, ज्यादा रसायन के हमें दुष्प्रभाव है जो मिल रहे हैं। यदि हमारी मिट्टी हेल्दी हो, स्वस्थ हो, तो पौधे के अंदर विगर होगा, अच्छा ओज होगा, बीमारियों से मुक्त रहेगा पौधा। तो जीवामृत बनाने के लिए हम सामग्री की बात करें तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमें 10 किलो गोबर की आवश्यकता होती है। गोबर में लगभग सारे पोषक तत्व एनपीके ये मौजूद होते हैं। और उसके बाद में हमें गौमूत्र चाहिए 10 लीटर के आसपास। 10 लीटर गौमूत्र हम लेंगे, और 200 लीटर का हमें एक ड्रम चाहिए। सबसे पहले हम उसमें गोबर डालेंगे, फिर गौमूत्र डालेंगे। 1 किलो किसान भाइयों उसमें बेसन डालेंगे। हम जो प्रयोग करेंगे बेसन, वो हमने चने की दाल से लिए। आप मूंग, मोठ, उड़द, चवड़ा किसी भी दाल का है जो बेसन 1 किलो ले सकते हो। 1 किलो उसमें गुड़ का घोल डालेंगे, और 1 किलो हम मिट्टी लेंगे खेजड़ी से। खेजड़ी है जो किसान भाइयों हमारे लिए अमृत तुल्य है। प्रत्येक किसान को एक खेजड़ी का पेड़ लगाना चाहिए। इसके नीचे है जो माइकोराइजा पाया जाता है, ग्लूमस वेम, वेस्कुलर अर्बस्कुलस माइकोराइजा। यदि किसी खेजड़ी के पेड़ से आप 40 किलो मिट्टी लेकर के और अपने 1 बीघा खेत में या 1 एकड़ खेत में 50 किलो मिट्टी डाल दो, तो वो जो आप बाजार से माइक्रोराइजा लेते हैं उससे कई गुना ज्यादा काम करेगा। क्योंकि उसमें ग्लूमस फंगस है, 8 तरह की और फंगस है जो हमारी एग्लुनसिल फास्फोरस को घोलने का काम करता है। इसलिए हमें खेजड़ी है जो हमारे लिए है अमृत तुल्य है, बहुत ही पूज्य वृक्ष अपने को कह सकते हैं। इसके नीचे फसल भी बढ़िया होती है।
इसको जांटी सामी या अपने खेजड़ी वृक्ष है जो जानते हैं, तो इसके नीचे है जो फसल बहुत ही बढ़िया होती है। ये हमें 1 किलो लेनी है किसान भाई। उसके बाद बरगद का जो पेड़ होता है उससे हमें 1 किलो मिट्टी लेनी है। बरगद के अंदर भी बहुत सारे बेनिफिशियल जो पोषक तत्व, साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कवक, बैक्टीरिया ये होते हैं जो हमारी भूमि को है जो उपजाऊ बनाते हैं। और उसके बाद में किसान भाइयों हमें पीपल का पेड़ होता है जो नहर के किनारे और सड़क के किनारे, वहां से अपने को 1 किलो मिट्टी लेनी है। इन सब को मिला करके और अपने को 3 दिन रख देना है। 3 दिन के अंदर ये हमारा घोल है जो तैयार हो जाएगा। इसकी प्रयोग विधि आपको बताते हैं किस प्रकार, लाइव डेमो आपको दिखाएंगे किसान भाइयों। कम खर्चे में ये तैयार हो जाएगा। किसान भाइयों जीवामृत हम घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं जीरो बजट में? सबसे पहले अपने को 200 लीटर का एक ड्रम लेना किसान भाइयों, और उसके अंदर हमें 10 किलो है वो गोबर डाल देना है। देसी गाय का गोबर लेना किसान भाइयों, ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है। और गोबर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, सारे पोषक तत्व ये जो हमें उपलब्ध है जो करवा देता है। ये देखो किसान भाइयों, देसी गाय का गोबर अपने को लेना है। उसके बाद में किसान भाइयों अपने को है जो गौमूत्र लेना है। गौमूत्र के भी हमें बहुत सारे फायदे मिलेंगे। 10 लीटर गौमूत्र हमने लिया है देसी गाय का, और इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे किसान भाइयों। ये भी बहुत फायदेमंद है। गौमूत्र के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, गौमूत्र के बहुत सारे फायदे हैं किसान भाइयों। गौमूत्र के अंदर कई सारे बैक्टीरिया है। हमारी जो गिर गाय है गुजरात से अमेरिका के अंदर लगभग 500 से 600 गाय प्रति वर्ष है जो निर्यात की जाती है, वहां पर डिमांड है इसकी, तो हमारी भूमि के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद में किसान भाइयों हमने जो लेना है 1 किलो बेसन लेना है। ये हमने जो चने का बेसन लिया, चने के आटे का, आप इसे मूंग, मोठ, उड़द किसी का भी ले सकते हैं। इसको भी इसके अंदर है जो मिक्स कर देना है। उसके बाद में किसान भाइयों हमें जो खेजड़ी का पेड़ है उससे की जड़ों से हमने 1 किलो मिट्टी लिया, ये इसके अंदर मिक्स कर देंगे। इसको भी अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर दिया, इसके अंदर डाल देंगे। और उसके बाद में पीपल का पेड़ होता है नहर के किनारे, सड़क के किनारे, वहां से मिट्टी लिया 1 किलो, इसके अंदर भी डाल देंगे इसको। और अंत में हम किसान भाइयों है जो बरगद के पेड़ की जो मिट्टी थी और पीपल के पेड़ की मिट्टी थी, खेजड़ी के पेड़ की मिट्टी ली थी हमने, 3 वृक्षों से ली है थी मिट्टी, इसके अंदर मिक्स कर दिया है। और सबसे एंड में किसान भाइयों इसके अंदर है जो हमने 1 किलो है जो गुड़ लिया था, गुड़ का घोल बनाया है, इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे। सारी सामग्री हमने इसके अंदर डाल दी है। 10 किलो, एक बार पुनः बता देते हैं ताकि किसान भाइयों से कोई गलती ना हो। 10 किलो हमने गाय का गोबर है जो इसके अंदर मिलाया है। 10 लीटर है इसके अंदर जो हमने गौमूत्र मिलाया है। और 1 किलो किसान भाइयों हमने जो गुड़ का घोल था वो मिलाया है। 1 किलो हमने इसके अंदर दाल का आटा यानी बेसन मिलाया है। अब इस ड्रम को पूरा भर देंगे। और 1 किलो हमने ली है पीपल के पेड़ की मिट्टी, 1 किलो हमने बरगद के पेड़ की मिट्टी, 1 किलो हमने खेजड़ी के पेड़ की मिट्टी। इन सभी को मिलाकर के किसान भाइयों 3 दिन रखना है, और दिन में 3 बार इसको एंटी क्लॉकवाइज है जो घुमाना है 1 से 2 मिनट के लिए। किसान भाइयों ये जो हमारा नेचुरल घोल है, ये जो तीसरे दिन के बाद में आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसको अच्छी तरीके से सूती मोटे कपड़े से छान करके, और 100 लीटर के अंदर आप 5 लीटर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो हमारा 200 लीटर का घोल तैयार हो गया किसान भाइयों, ये लगभग 35 से 40 बीघों के अंदर इस्तेमाल हो जाएगा। और जीरो बजट में जो आपकी बीटी कॉटन की फूल गुड़ियां गिर रही है उसको ये नियंत्रित करेगा। यदि आप भूमि में देना चाहते हो तो किसान भाइयों ये लगभग 1 एकड़ के लिए आप सिंचाई पानी के साथ में इसको दे सकते हो। अच्छी तरीके से छान करके आप इसको ड्रिप में भी चला सकते हो, फुहारा विधि में भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो सभी फसलों में ये पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा। साथ साथ में गौमूत्र है तो वो बैक्टीरिया से होने वाले रोगों की रोकथाम करेगा, और फंगस से होने वाले रोगों की रोकथाम करेगा। और जो ड्रॉपिंग होती है हमारे फ्रूट क्रॉप होते हैं उनको भी ये रोक देता है। पुनः एक बार बता देते हैं, आपकी 15 लीटर की ढोलकी है तो उसमें आपको 1 लीटर इस्तेमाल करना है। 25 लीटर की ढोलकी है तो उसमें किसान भाइयों आपको 1.5 लीटर इस्तेमाल करना है। 100 लीटर के अंदर 5 लीटर आप किसी भी खरीफ क्रॉप में इस्तेमाल कर सकते हो।
जिससे फसल में अच्छा विगर आएगा और अपना बजट भी बहुत ही कम बजट में हम अपने को इसको तैयार कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों आप फल वृक्षों में करना चाहते हो, बागवानी कर रहे हो, तो इसकी मात्रा अपने स्प्रे में दुगनी लेनी पड़ेगी। 100 लीटर के अंदर आपको 10 लीटर इस्तेमाल करना है और 15 दिनों के अंतराल पर किसान भाइयों आप इसको 2 बार है जो इस्तेमाल कर सकते हो। एक और हमने जो जैविक उत्पाद बनाया था किसान भाइयों, ये आप देख रहे हो सुपर पावर जो हमने बनाया था, ये बिल्कुल तैयार हो गया। इसमें से थोड़ा सा हमने यूज किया था, बाकी ये देखो अच्छा घोल है किसान भाइयों। इसको आप स्प्रे में यूज है जो नहीं कर सकते हैं। ये लगभग आप जमीन के अंदर ही आप इसको इस्तेमाल करो। जो आपके ऑर्नामेंटल प्लांट है उसके अंदर आप इसको 150 ml और जो आपके फल वृक्ष है उसमें आप 1 लीटर तक इस्तेमाल कर सकते हो। सभी पोषक तत्वों की पूर्ति है जो करता है। और थोड़ा सा इसमें बात करेंगे जो अपना जीवामृत था, यदि आप ऑर्नामेंटल में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 150 ml है जो सजावटी पौधों में। और जो हमारे फल वृक्ष है उसमें किसान भाइयों 1 लीटर है जो 1 साल का पौधा, उसमें 2 लीटर 2 साल के पौधे में। इसी तरीके से इसको बढ़ाते जाएंगे। 5 साल का है तो 5 लीटर प्रति फल वृक्ष हम इसको दे सकते हैं। इससे पहले जो हमने एक जैविक उत्पाद बनाया था वो हमारा जैविक उत्पाद लगभग तैयार हो चुका है। जो जैविक कवकनाशी हमने मिलाया था, इसको है आप किसान भाइयों, जो उकटा बीमारी आती है किसान भाइयों को कई बार समझ में जो नहीं आता है, उकटा बीमारी है, उसको अपने कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर हमने जो ट्राइकोडर्मा मिलाया था आधा लीटर है। इसके अंदर जो हमने मिलाया था पेसिलियमाइसिस लीलासिनस जो नेमेटोड को रोकता है। इसी तरीके से स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस है जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी को रोकता है। तो ये जो जड़ गलन जो हमारी होती है बैक्टीरिया के कारण, कवक के कारण, उन सब की है जो रोकथाम करता है। इसको 1 एकड़ में इस्तेमाल करें तो किसान भाइयों किसी प्रकार का आपके जड़ गलन है, जड़ से संबंधित बीमारी है, वो किसी प्रकार की नहीं होगी। अपने को इसको स्प्रे में इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ 1 एकड़ के अंदर अपने प्रयोग कर सकते हैं। छोटे पौधे हैं तो ये जो जैविक कवकनाशी है उसको 150 ml, 2 साल से अबव के जो पौधे हो सकते हैं तो उसमें 500 से 700 ml आप दे सकते हो। फल वृक्षों में आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। फाइटोप्थोरा में, जड़ गलन में, नेमेटोड में, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, सभी की रोकथाम करता है। तो किसान भाइयों आज का जो जीवामृत का वीडियो था आपको 0 बजट वाला किस प्रकार लगा? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नित्य नई जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है, किसान पाठशाला के माध्यम से। और नेक्स्ट वीडियो में हम किसान भाइयों आपको एक नए उत्पाद के बारे में बताएंगे जिसके अंदर हमें जो जैविक कवकनाशी, किसान भाई जो महंगे कवकनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम छाछ है, तांबे के तार है और नई लोहे की किले हैं, उसको हम किस प्रकार है घर पे ही है जैविक फंजीसाइड हम तैयार कर सकते हैं। तो राम राम किसान भाइयों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।